स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों इस चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, लेकिन आई गारंटीड कि आप मेरे ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में और एक जगह बैठ के कॉपी पेन लेके अगर समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और शायद पूरी 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से इजी चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा। तो बस बने रहिए मेरे वीडियो पे, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में कि उसको एक चैप्टर के नाम में रख दिया गया। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, फॉर एग्जांपल कि हम लोग है ना, कोई सेलिब्रिटी होती है तो सेलिब्रिटी पर्सन अगर कोई होता है तो उसके नाम से हम लोग मार्ग, जो रास्ते होते हैं उनका नाम रख देते हैं। जैसे कि सुभाष मार्ग, गांधी मार्ग, इंदिरा गांधी चौराया, या फिर नेहरू मार्ग, नेहरू मार्केट। तो इस तरीके से जो सेलिब्रिटी होते हैं हम उनके मार्केट के या मार्ग के नाम रख देते हैं। तो ऐसा क्या इस कार्बन में स्पेशल है कि इसको हमने चैप्टर के नाम के साथ रख दिया, यानी पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड कर दिया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन ऐसी कई स्पेशलिटी रखता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है, कार्बन अगर किसी अदर एटम के साथ मिल करके एक सब्सटेंस फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। अब वाई कार्बन स्पेशली शो इन दिस चैप्टर? तो जबकि पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फिर भी क्योंकि बिकॉज कार्बन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखिए, कार्बन जो है वो क्या शो करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि कार्बन में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और ऐसे करके एक चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कार्बन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो टेट्रावेलेंट होने के कारण उसकी जो लास्ट सबशेल में जो वैलेंसी है उसके द्वारा वो एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड जो है वो ब्रिज होता है बिटवीन टू एटम, ब्रिज होता है इन दो एटम के बीच का, उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड बना लेता है और ऐसी कैपेबिलिटी है इसकी चेन बनाने की। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण कार्बन कई सारे कंपाउंड्स बना सकता है। इसीलिए कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट। अब ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट क्या है? देखिए, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, सबसे पहले हमें किसी भी जो भी हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देखिए, पीरियोडिक टेबल सबने देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है इस तरीके से, और इसमें जो है एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। किसके थ्रू? ये जो है साइंटिस्ट मॉजले के थ्रू या न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है और ये एफ ब्लॉक होता है। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की सेपरेट वीडियो मैं आपको बिल्कुल बहुत जल्दी देने वाली हूँ, जिसमें आपको ट्रिक्स से पीरियोडिक टेबल समझाई जाएगी बहुत ही ईजिली। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपके पास बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा पीरियोडिक टेबल का। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कम टू द पॉइंट कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक अपना अलग से एटॉमिक नंबर लिए होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर।
तो एटम जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, उतना ही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। एक और टेक्निक है या एक और डेफिनेशन है एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू है तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। तो ये हमारे एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बोला कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। तो टेट्रा के जैसे अपने नाम से पता चल रहा है, टेट्रा यानी 4। तो 4 कहाँ से? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो 6 होता है। ये देखिए एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यहाँ तो 6 का मतलब हेक्स होना चाहिए, लेकिन 4 का मतलब टेट्रा कैसे? तो देखिए जब हम इसकी ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें एटम का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर उसके चारों तरफ जो होते हैं वो शेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो है ये के शेल कहलाती है, ये एल शेल कहलाती है, फिर एम होती है, फिर एन होती है, फिर ओ होती है। ठीक है, इन शेल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हमको अरेंज कराना होता है थ्रू ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखिए कार्बन जो है वो 6 एटॉमिक नंबर रखता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे तो 2,4 होता है। तो 2 तो के शेल में आ जाएगा और 4 जो है वो एल शेल में आ जाएगा। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है लास्ट शेल, कार्बन की लास्ट शेल एल है, तो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? वैलेंसी कहलाते हैं, वैलेंसी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंसी है कार्बन की। अब कितनी वैलेंसी है? ये 4 वैलेंसी है। तो 4 है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट। ओके, समझ में आया? एक बार फिर देख लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब हम उसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 आता है, सेकंड शेल में 4 आता है, जो लास्ट शेल है वो सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके बॉन्ड बना लेता है, तो वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए वाई कार्बन जो है वो कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से पहला हो गया आपका, क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है। सेकंड, कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन। थर्ड जो होता है कार्बन कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है, दैट इज उसकी प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट और जो थर्ड आपका है वो है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन।
देखिए स्टूडेंट, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि हम जब सब छोटे थे, बच्चे थे, मतलब अभी भी बच्चे ही हो आप, लेकिन और भी जब छोटे थे तब हम लोग एक गेम खेला करते थे जिसमें कोई भी जो कैंडिडेट होता था या कोई भी स्टूडेंट होता था तो वो क्या करता था, दूसरे बच्चे को पकड़ता था और पकड़ने के बाद में वो उसका पेयर बना लेता था। इसी तरीके से दो बच्चे फिर तीसरे को पकड़ते थे और जुड़ते चले जाते थे, तो यानी एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते थे। तो जो फर्स्ट बच्चा होता था वो मोनोमर यूनिट है, यानी हमें सबसे पहले पॉलीमराइजेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोनोमर। मोनोमर क्या है? तो देखिए मोनोमर क्या है, वो जो सिंगल स्टूडेंट जो सभी को पकड़ रहा है वो मोनोमर है, और फिर वो जब जैसे ही सबको आउट करता चला जाता है और अपने चेन में ज्वाइन करता चला जाता है तो उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। यानी मोनोमर यूनिट जब अपने साथ एक और मोनोमर यूनिट, दूसरी मोनोमर यूनिट, तीसरी मोनोमर यूनिट को ज्वाइन करता चला जाए और किसका फॉर्मेशन करे, पॉलीमर का फॉर्मेशन करे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसका नाम है इथीन। इथीन स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके अंदर IUPAC बेसिक IUPAC नाम से एक टॉपिक मिलेगा। आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पूरी IUPAC मैंने उसमें कंप्लीट करा रखी है जो कि 10th में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने इथीन के बारे में भी बताया हुआ है, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इथीन क्या है। देखिए इथीन जो है वो हाइड्रोकार्बन की अल्कीन का फॉर्मेशन है। इसमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इथीन क्या है, ये एक मोनोमर यूनिट है। ये एक मोनोमर यूनिट है, और ये बाद में जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं इसका तो ये नंबर ऑफ इथीन्स के साथ जुड़ जाता है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं COCH ये बॉन्ड, और यहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ इथीन, यानी बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ चुके हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीथीन का। पॉलीथीन तो सबने ही सुन रखी है। तो पॉलीथीन जो है वो कैसे बनती है, मोनोमर यूनिट ऑफ इथीन के कई ज्वाइनिंग या एडजॉइनिंग से पॉलीथीन बनती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन जो कि कार्बन की स्पेशलिटी है। और नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई टेट्रावैलेंसी, सेकंड हो गई कैटिनेशन, थर्ड हो गई पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ है आपकी आइसोमराइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग ले लेते हैं C4H10 ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है इसका C4H10। अब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, तो 1 2 3 4 H H H। स्टूडेंट्स, जब भी आप ये वीडियो देखिए प्लीज़ 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 इससे पहले IUPAC वाली वीडियो आप देख के ज़रूर आइए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगी आपको इस चैप्टर में समझने में, और बहुत ही ईजी कंसेप्ट तरीके से मैंने उस चैप्टर को समझा रखा है और आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे तब। देखिए इस तरीके से हम लोग इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं और एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं।
ये 4 कार्बन हो गए। अब बची जितनी भी वैलेंसी है उस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट है तो हमें इसकी चारों वैलेंसी फुल करनी होती है। ये हमने इसकी चारों वैलेंसी फुल कर ली। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एकदम सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका डिफरेंट है। एक कार्बन एक लॉन्ग चेन में है और यहाँ पर ये कार्बन इसके मिड के अंदर अटैच्ड है। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म भी कार्बन के कंपाउंड्स में पाई जाती है। इसीलिए इस चैप्टर में कार्बन को एंड इट्स कंपाउंड को बहुत ही स्पेसिफाई किया है, स्पेशल रूप से दिखाया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो में, आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक आईयूपीएसी के नाम से एक थंबनेल दिखेगा, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा। आपको पूरी आईयूपीएसी मैंने वहाँ पर पढ़ाई हुई है, तो आप बिल्कुल उस वीडियो पे जाके कंसिडर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने वो देख ली है और हमको वो समझ में आ गई है। ठीक है, ये चैप्टर जो है हम लोग शायद 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैप्टर को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और हैप्पी रहिए। बाय बाय।